Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following is present in acid insoluble fraction. आपको बताना है इन सब में से कौन प्रेजेंट होता है in the acid insoluble fraction. So let us start with our key concept. The key concept of this question is biomolecule. Biomolecule हमारा key concept है and we have two types of biomolecule. One is माइक्रोमोलिक्यूल एंड दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल. सो जो माइक्रोमोलिक्यूल है दैट इज स्मॉल साइज्ड, ये होता है स्मॉल साइज्ड एंड इसका होता है लो मॉलिक्यूलर वेट विच इज बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स एंड ये फाउंड होता है इन दी एसिड soluble pool. एसिड soluble pool. अगर हम बात करें अबाउट मैक्रो तो ये होते हैं लार्ज साइज. इट इज लार्ज साइज एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अबव 1000 डाल्टन्स एंड ये आपका फाउंड होता है इन दी एसिड insoluble pool. एसिड insoluble pool. सो अगर हम बात करें अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल्स, सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है. एग्जाम्पल में आते हैं इसके मिनरल्स, देन वी हैव गैसेस, वाटर, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड. तो ये एग्जाम्पल है फॉर मैक्रोमोलिक्यूल. और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपके सिर्फ 4 तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक तो आ गया आपका प्रोटीन, फिर आ गया आपका लिपिड्स, देन पॉलीसेकेराइड्स में आ गए आपके पॉलीसेकेराइड्स वगैरह आ गए, और फिर आ गए आपके न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह. सो ये सारे आपके किस में आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के अंदर. सो अब ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहला है ग्लूकोज, देन वी हैव फ्रक्टोज, एलानाइन एंड लिपिड्स. सो एज वी कैन सी उन चारों में से एक लिपिड ही है जो यहाँ पे अवेलेबल है और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.